हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.4। इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए। तो इसमें जो फलन दिए गए उनका समाकलन करने के लिए कुछ विशिष्ट फार्मूला है जिसको हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें ये सब सूत्र हैं, टोटल 1 से लेकर के 7 ये सूत्र हैं जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने के लिए। प्रश्नावली 7.4 में पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3x² बटे x⁴ + 1। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। माना I बराबर इंटीग्रेशन 3x² बटे x⁴ + 1 dx। तो इसको हमको यहाँ लाना है 3x²। तो अगर हम x⁴ को लिख दें x³ का होल स्क्वायर और +1, और x³ को अगर हम t मान लें तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो 3x² हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं माना x³ बराबर t। तो x से सापेक्ष करेंगे इसका हम डिफ्रेंशिएशन, तो x³ का हो जाएगा 3x² बराबर ये हो जाएगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड में, तो 3x² dx बराबर हो गया dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 3x² dx बराबर है dt के, तो यहाँ पर लिख लेंगे dt बटे, और यहाँ x³ को हमने माना है t, तो यहाँ t हो जाएगा t का स्क्वायर और +1। अब इसमें जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला होता है कि 1/1 + x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो इसी रूप में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स t + c, और t बराबर हमने माना था x³, तो इसके जगह x³ लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x³ + c। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि 1 फिर अंडर रूट में 1 + 4x²। तो इसको लिख लेते हैं। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 + 4x² dx। अब यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट 1 + 4x² को लिख सकते हैं हम लोग 2x² dx। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको लिखना है इस रूप में। इसको जो फार्मूला होता है हम इसमें ये फार्मूला लगाएंगे कि dx बटे रूट में x² + a², वो तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x + अंडर रूट x² + a² + c। तो इसमें हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2x को मान लेते हैं t। माना 2x बराबर हो जाएगा t, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, बचेगा 2, बराबर हो जाएगा dt बटे dx। अब इसमें dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। तो I बराबर इंटीग्रेशन dx बराबर है 1/2 dt, तो हम 1/2 को बाहर कर देंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे dt बटे, यहाँ 1 है 1 लिख लेंगे, 2x को माना था हम लोग t, तो t² है। अब ये रूट में है और हमको इस रूप में लिखना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dt बटे रूट में, पहले हम t² को लिख लेते हैं प्लस, फिर 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x के जगह t है और a के जगह है 1, तो सूत्र के अनुसार होता है log x और प्लस अंडर रूट x² + a² + c। तो इसको हम लिख सकते हैं, तब बराबर हो जाएगा 1/2 log x की जगह t है तो t प्लस रूट में t² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस c। अब यहाँ t बराबर हमने माना था 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2x, तो 1/2 log हो जाएगा 2x प्लस हो गया 2x का होल स्क्वायर और +1 और प्लस c, तो 1/2 log 2x प्लस ये हो जाएगा 4x² और प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि 1/√2 - x का होल स्क्वायर + 1। तो इसको लिख लेते हैं। माना I बराबर
इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको भी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ, इसमें यहाँ 2 - x का स्क्वायर है, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को जो सूत्र इसमें यूज़ करना है हो जाएगा dx/√x² प्लस a स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर और प्लस c। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके अनुसार हम क्या करते हैं, पहले 2x माइनस को मान लेते हैं t, माना 2 - x बराबर t। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, x होगा -1 बराबर हो गया dt/dx। तो dx लाएंगे बाएं साइड 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का dx बराबर dt। तो dx बराबर हो गया -dt। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तब i बराबर dx बराबर है माइनस का dt, तो माइनस पहले लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन लिख लेंगे और 1/√2 - x को माना है t, तो यहाँ हो जाएगा t² फिर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया dt। अब ये इस रूप में है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे log t प्लस √t², इसके बाद a स्क्वायर है तो एक जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस c। अब फॉर्मूला होता है log में कि log अगर a का पावर b है तो b पहले जाता है, b log ये हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस दिया है, अगर इनको माइनस हटाना है तो अगर मान लेते हैं यहाँ log लिखा हो a का पावर -1, तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा माइनस log a। तो इस रूप में ये लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा पावर यहाँ हो जाएगा -1। अब यहाँ अगर कोई भी इन्वर्स में, जैसे a इन्वर्स दिया है, a का पावर -1 है, तो इसका पावर प्लस करना हो तो सीधे हम 1/a लिखते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, तब log 1/t प्लस √t² प्लस 1 और प्लस c हो गया। और t बराबर हमें माना था 2 - x, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 - x t की जगह, तो बराबर में log हो जाएगा यहाँ 1/2 - x फिर प्लस t² है तो 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस c। अब इसको तोड़ेंगे -b के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो आप लिख लेंगे log 1/2 - x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर x², उसके बाद -2ab तो माइनस का 2x प्लस 1 और प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा log 1/2 - x प्लस, पहले हम x² को लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस का 2x और 4 5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है 1/√9 - 25 x²। तो इसको लिख लेंगे, माना i बराबर इंटीग्रेशन 1/√9 - 25 x² dx। तो ये जो है, ये 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, दोनों पूर्ण वर्ग का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हल करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होगा कि dx/रूट में a² - x² बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें एक जगह 9 है और एक जगह यहाँ 25 x² है। तो पहले हमको इसमें फॉर्मूला के अनुसार यहाँ केवल x होना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे 1/√। अब इसमें से हम 25 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 25 कॉमन लेंगे तो हम इसमें 25 से भाग हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा x² dx। अगर हम गुणा करें, ब्रैकेट हटाते हैं, तो 25 से 25 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 25 x²। अब यहाँ पर हो जाएगा i बराबर, यहाँ 25 से 25 का वर्गमूल 5 होता है और ऊपर 1 है तो सीधे 1/5 हो जाएगा। इसको बाहर करते हैं और यहाँ हो जाएगा 1/रूट में 9/25 और माइनस x² dx।
अब यहाँ 9 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो आई बराबर 1/5 इंटीग्रेशन 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx हो गया। अब ये सूत्र में है, सूत्र के अनुसार होता है साइन इनवर्स x बटे प्लस सी, तो इसमें 1/5 हम लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x बटे, तो x की जगह x है तो यहाँ x लिखेंगे, और बटे में a की जगह x बटे a है तो a की जगह 3/5 होते हैं, आप लिख लेंगे 3/5 और प्लस सी 5 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। क्वेश्चन 5 इसमें लिखा है 3x/1 प्लस 2x⁴, तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं माना आई बराबर इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x⁴। अब यहाँ इसको हम लोग चेंज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले इसको इस रूप में बदलेंगे, तो यहाँ x² है, यहाँ 2 है, तो पहले हम इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो i बराबर इसमें 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा बचेगा x/, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस फिर से 2 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x⁴, यहाँ लिख लेंगे हम लोग dx। अब ये 2 बाहर हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन x/1/2 प्लस x⁴ dx। अब 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन x बटा हो जाएगा √1/, या हम केवल लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस x⁴ को लिख सकते हैं हम लोग x² का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ ऊपर x है, तो अगर हम x² को मान लेते हैं t, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना x² बराबर t, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा 2x, t का होगा dt/dx, इसमें dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो अब इसके जगह हम लिख सकते हैं 3/2, तो पहले हमारे क्वेश्चन में है, यहाँ से 3/2 पहले, इसको लिख लेंगे 3/2, और x dx बराबर 1/2 dt है, तो 1/2 भी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, यहाँ लगा लेंगे इंटीग्रेशन, और x dx बराबर dt है, तो यहाँ पर लिख लेंगे dt बटे 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस x² को हमें माना है t, तो हो जाएगा t²। अब सूत्र के अनुसार होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे a की जगह है 1/√2, तो हम लिख लेंगे 1/a है तो 1/√2 हो जाएगा, फिर उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो xt है और एक जगह 1/√2, तो 1/√2 लिख लेंगे और प्लस c, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √2 tan इनवर्स, फिर इसमें ये √2 ऊपर चला गया तो हो गया √2t और प्लस c, और t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर माना है x², तो हमारा आंसर हो जाएगा √2 tan इनवर्स √2x² और प्लस c। क्वेश्चन 6 में लिखा कि x² बटा 1 माइनस x⁴, तो इसको हम लिख सकते हैं माना i बराबर इंटीग्रेशन x² बटे 1 माइनस x⁴ dx। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² बटे 1 माइनस x⁴ को लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ अगर हम x³ का करें अवकलन डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग का x² आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे माना x³ बराबर t, तो सूत्र के अनुसार तब ये हो जाएगा हम लोग का, अगर हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में, तो 3x² बराबर dt बटे dx, हमको x² dx को लाना है t के पद में, तो dx को लाएंगे बाएं साइड, 3 को लाते हैं दाएं साइड, तो x²
dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग I बराबर x² dx बराबर 1/3 dt है, तो 1/3 बाहर हो जाएगा, ऊपर होगा dt बटे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लोग माना है t(x³) को, तो यहाँ हो गया t²। अब यहाँ पे जो हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन dx बटे a² माइनस x² बराबर 1/2a और log a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार हम यहाँ लिख लेंगे I बराबर 1/3 dt बटे 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और फॉर्मूला में है 1/2 है, तो 1/2 गुणे a के जगह 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद है log a प्लस x, तो log लिखेंगे, a की जगह 1 है और x जगह t है, तो 1 प्लस t हो जाएगा, बटे a माइनस x, तो 1 माइनस t प्लस c। अब हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 log t बराबर हमने माना था x³, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस x³ बटे 1 माइनस x³ प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है x माइनस 1/√x² माइनस 1, तो इसको लिख लेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 1 बटे रूट में x² माइनस 1 dx। अब यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए अलग पदों में लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x बटा रूट में x² माइनस 1 dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा √x² माइनस 1 dx। अब यहाँ पे अगर हम लोग x² माइनस 1 को t मान लें, या इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, और दोनों का अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक ही साथ हल कर सकते हैं, तो इसमें हम x² माइनस 1 को t मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना x² माइनस 1 बराबर t, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0 बराबर dt बटे dx। हमको x dx का मान लाना है, तो इसमें हम 2x को 2 को ले जाते हैं दाएं साइड और dx लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो इसके जगह हम यहाँ लिख लेंगे बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx बराबर 1/2 dt है, तो 1/2 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt और बटे इसको माना है हम लोग ने t, तो हो जाएगा अंडर रूट में t dt माइनस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/रूट में, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है dx। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/रूट में x² माइनस a² dx बराबर log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो 1/2, अगर हम रूट हटाते हैं इसका पावर हो जाएगा 1/2, तो dt और t का पावर हो गया 1/2 माइनस, अब सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा हम लोग का log x लिखेंगे, x का x है, प्लस x² माइनस a², तो x² माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c। अगर हम t को ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1/2 dt माइनस log x प्लस रूट में x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस c। हम यहाँ पे सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं 1/2 t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। 2 एकम 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 और t का पावर 1/2 मतलब रूट, तो सीधे लिख सकते हैं √t और बटे यहाँ हो गया 1/2 माइनस log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस सी, 1/2 से 1/2 कट गया। अब बचा हम लोग का रूट टी, और टी बराबर हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स पावर 6 प्लस ए का पावर 6। इसको लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 डी एक्स। अब अगर हम यहाँ एक्स पावर 6 को लिख दे एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और एक्स क्यूब का करें अगर अवकलन तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में लिख देंगे हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स पावर 6 को लिख देंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस ए का पावर 6 डी एक्स। अब यहाँ हम एक्स क्यूब को मान लेते हैं कि माना एक्स क्यूब बराबर टी, तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और टी का होगा डी टी बटे डी एक्स। हमको एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान टी के पद में लाना है, तो डी एक्स लाते हैं बाएं साइड, 3 को लाते हैं दाएं साइड, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 डी टी। यहाँ पर लिख लेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1/3 डी टी, यहाँ पर लिख लेंगे 1/3 और यहाँ पर लिख लेते हैं डी टी बटे एक्स को माना हम लोगों ने टी, एक्स का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का पावर 6 को लिख सकते हैं हम लोग ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार एक्स की जगह टी है और ए की जगह है ए क्यूब, हो जाएगा हम लोग का 1/3 लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर और ए की जगह ए क्यूब है तो ए क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस सी, और टी बराबर हमने माना है एक्स क्यूब, तो इसके एक्स क्यूब लिख देंगे तो 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ टी स्क्वायर है तो जब हम एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का पावर 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर लिखा है सेक स्क्वायर एक्स बटा अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इसमें पहले हम लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। तो इसमें हम टेन एक्स अगर टी मान लें और टी टेन एक्स का करते हैं अवकलन तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लिख लेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और टी का होगा डी टी बटे डी एक्स लाते हैं बाएं साइड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी है, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बटे टेन एक्स को माना हम लोगों ने टी माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है और प्लस 4 आई बराबर इंटीग्रेशन डी टी बटे रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 को ले सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 में फार्मूला यूज़ करता है वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। इसमें एक जगह टी है एक जगह 2 है, तो हम लोग का सूत्र के अनुसार हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग टी के बराबर हम लोग माना था टेन एक्स, यहाँ पर लिख लेंगे टेन एक्स प्लस टी स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। पहले इसको भी लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ लगा लेंगे हम लोग dx। अब इसको हम लोग हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, या उसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको हम लिखेंगे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन बटा यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पहले हमको इन दोनों पदों को देखना है, लास्ट वाला जो कांस्टेंट अचर पद उसको छोड़ देना है। इन दोनों जो पद है इसके अनुसार हमको लगाना है कौन सा फार्मूला। अगर माइनस होता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह एक्स है और यहाँ पे हम लोग का 2x है, तो 2x तो आ गया। तो फॉर्मूला में 2ab भी होता है, तो हम b की जगह क्या लिखे कि हमारा जो 2x का 2x रह जाए तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तब ये हो गया हम लोग का 2ab। तो फॉर्मूला में b स्क्वायर भी होता है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 1 का स्क्वायर हम लोग अपने मन से लिख रहे हैं, तो जितना जोड़ते हैं बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा देंगे और लास्ट में प्लस का 2 लिखेंगे। तो यहाँ हो गया हम लोग का dx, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, अब ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में बराबर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ। और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। अब हम x प्लस 1 को मान लेते हैं t, माना x प्लस 1 बराबर t, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और ये हो गया dt बटे dx। तो dx बराबर हो गया हम लोग का dt। अब यहाँ पे लिख लेंगे i बराबर dx बराबर dt है, यहाँ पे सीधे हम लिख लेते हैं dt बटे अंडर रूट x प्लस 1 को हम लोग माना है t, तो t स्क्वायर हो गया प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग फार्मूला यूज किया था वही फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला है कि dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स यहाँ टी लिखेंगे प्लीज, फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस सी। यहाँ हो गया हम लोग का लॉग टी बराबर होने माना है एक्स प्लस 1, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस 1 फिर प्लस टी स्क्वायर के लिए लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस सी। अगर इसको हम हल करेंगे, जो ये मान आया इसको हल करें तो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं तब लॉग एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में 11 में लिखा है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो इसका पर लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ हो गया dx। इसको भी पूर्ण विधि से हल करेंगे, तो इसमें इसको मानेंगे हम ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2ab के रूप में, हो जाएगा 1/9x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर के बाद फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में लिखना है। तो इसमें ए की जगह 3x है, फिर फॉर्मूला में होता है 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह लिख लेंगे 3x। अब यहाँ तो हमारा 6x आ गया, तो फॉर्मूला में बी भी है, तो वैल्यू हमारा जो मान है वो बदले नहीं, उसके लिए हम x गुणा करेंगे, तब ये वाला हम लोग का हो गया 2ab। तो फॉर्मूला में बी स्क्वायर भी होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जितना हम अपने मन से जोड़ेंगे उतना उसमें घटा भी देंगे, और लास्ट में 5 है, 5 को लिख लेंगे dx। तो इंटीग्रेशन अब ये हो हम लोग का हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में से घटाएंगे 4, तो यहाँ प्लस का 4 लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा dx। अब इसमें हम 3x प्लस 1 को मान लेंगे t, माना 3x प्लस 1 बराबर t, x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो x का 1 होगा, बचेगा 3, 1 का 0 हो गया, बराबर हो जाएगा dt बटे dx। अब dx को लाते हैं बाएं साइड, 3 को लाते हैं दाएं साइड,
तो dx बराबर हो गया 1/3 dt। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का I बराबर 1/, इसको हम लोग माना है t, यहाँ लगा लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और dx बराबर है 1/3 dt। तो dx जगह हम 1/3 पहले ही लिख लेंगे और यहाँ एक की जगह लिख लेते हैं dt, और इसको हम लोगों ने t माना है तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का t² प्लस 4। अब जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो बराबर में 1/3 इंटीग्रेशन dt बटे हो जाएगा t² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला में लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यह फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार एक जगह इसमें 2 है, तो पहले हम लिख लेंगे 1/3, उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार होगा 1/a, और एक की जगह 2 है तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x जगह t है और एक की जगह हम लोग का 2 है प्लस c, तो 3 दूनी 6 हो गया, 1/6 tan इनवर्स, और t बराबर हमने माना है 3x प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे t की जगह 3x प्लस 1 और बट्टे में 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में 1/√7 - 5 - x², तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पहले लिख लेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/√7 - 6 - x², और यहाँ हो गया dx। अब यहाँ जो इसमें x वाला पद तो माइनस में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर ही। 1/√, माइनस ले लेंगे कॉमन, और इसको पहले लिख लेते हैं x², तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 6x माइनस का 7 dx। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, तब ये a² प्लस 2ab के रूप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√, माइनस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x का होल स्क्वायर, तो a² हो गया। फिर फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे a की जगह x है, ठीक है, लेकिन यहाँ 6x है, तो हम लोग का 2x आ रहा है, तो 6x आने के लिए 2x को किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो हम लोग का हो गया 2ab के रूप में 6x आ जाएगा। तो b बराबर, अगर तो फॉर्मूला में लास्ट में फिर a² प्लस 2ab प्लस b² भी होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो जब हम खुद 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ माइनस का 7 dx। यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 1/, रूट के अंदर यहाँ होगा माइनस, अब ये हम लोग का है a² प्लस 2a प्लस b² के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस 7 dx, ये हो जाएगा माइनस का 16। तो इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस, अगर माइनस हटाते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 पहले लिख लेते हैं, और माइनस x प्लस 3 के होल स्क्वायर को बाद में लिखते हैं, और यहाँ हो जाएगा रूट dx। अब x प्लस 3 को हम मान लेते हैं t, माना x प्लस 3 बराबर t, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0, ये होगा dt बटे dx, dx लाते हैं बाएं साइड, तो dx बराबर हो गया dt। तब यहाँ पे हम dx का dt लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन dt बटे, यहाँ हो जाएगा रूट में 16 माइनस x प्लस 3 को हमने माना है t, तो हो जाएगा t²। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx बटे √a² माइनस x², ठीक है, बराबर साइन इनवर्स x बटे a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोगों ने x प्लस 3 को t माना था पहले, तो हम पहले a² माइनस x² रूप में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटे 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर, इसमें a की जगह 4 हो गया, x की जगह t हो गया,
तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे, तो एक्स जगह टी है और एक जगह 4 है, तो टी बटे 4 और प्लस सी, और टी बराबर उन्होंने माना है एक्स प्लस 3, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बटे 4 प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि 1/√x-1 फिर ब्रैकेट में x-2, यहाँ पर लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट में x-1 x-2 dx। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन 1 गुणा करेंगे x से x में x², फिर x से -2 में माइनस का 2x, फिर माइनस 1 से x में माइनस x, माइनस 1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 2x और x हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस 2 dx। अब इसको हम लोग, इसका भी हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग, ठीक है। और यहाँ एक x² माइनस का 3x है, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर के रूप में। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², इस रूप में इसको लिखेंगे। तो यहाँ लगा लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर, अब एक जगह x है, फिर फॉर्मूला होता है -2ab, तो -2 गुणे x लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 3x है, तो 3x लाने के लिए इसमें तो हम 3 से गुणा कर देंगे, गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ 2 आ जा रहा है, तो 2 को हटाने के लिए बटे 2 कर देंगे, तभी हो गया 2ab, यानी कि b की जगह आ गया 3/2, तो फॉर्मूला में b² भी होगा, a² माइनस 2a प्लस b², यहाँ पर लिख लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, तो जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा देंगे, और लास्ट हम लोग का प्लस 2 है, इसको लिख लेंगे dx। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 1/, अब ये है a² माइनस 2a प्लस b² रूप में होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, और पूरे का हो गया रूट dx। इंटीग्रेशन 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ होगा 4 दूनी 8 और -9 + 8 बचेगा -1, तो -1/4 हो गया dx। अब इसमें x माइनस 3/2 को मान लेते हैं हम लोग t, माना x माइनस 3/2 बराबर t। अब इसका हम x से सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो x का हो जाएगा 1 और t का होगा dt/dx, तो dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन dx बराबर dt है, तो यहाँ लिख लेते हैं dt/, इसको हमने माना है t, तो रूट में हो जाएगा t² माइनस का 1/4, फिर बराबर इंटीग्रेशन dt/, हो जाएगा t², 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² बराबर होगा dx बराबर log x प्लस √x² माइनस a² प्लस, ये फॉर्मूला होता है, इसी के अनुसार इसका हम प्रसार कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा log t प्लस √t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, यहाँ हो गया log t बराबर हम माना x माइनस 3/2, तो आप लिख लेंगे x माइनस 3/2 फिर प्लस रूट में t का जगह लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 1/4 और प्लस c। अब यहाँ पे जो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है, इसको जब हल करेंगे तो वापस हमारा यही माना जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट log x माइनस 3/2 प्लस रूट में x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 14 इसमें लिखा है 1/√में 8 + 3x माइनस x²।
यहाँ लिख लेंगे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें इसको भी हमको पूर्ण विधि से हल करना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो माइनस दिया है, तो हम क्या करते हैं, तीनों पदों में से पहले एक्स स्क्वायर, तीनों पदों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/, रूट के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 8 dx। अब इसको यहाँ ये पद दोनों जो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 1/, रूट में यहाँ माइनस होगा और इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो गया, फिर होता है फॉर्मूला -2ab, तो 2 गुणे ये की जगह एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3x है तो 3 यहाँ लिख लेते हैं। 3 लाने के लिए हमको 2 को हटाना होगा, तो हम 2 से भाग दे देंगे। अब ये हो गया 2ab के रूप में। तो b बराबर 3/2 है, तो फॉर्मूला में b स्क्वायर भी होता है, तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी, और लास्ट में माइनस का 8 है, इसको लिख लेंगे। ये डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं dx। तो इंटीग्रेशन हो गया dx/, अब यहाँ रूट के अंदर हम लोग लगा देंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो बराबर होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 9/4 और माइनस का 8। इंटीग्रेशन dx/, रूट के अंदर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा 8 चौके 32, दोनों माइनस में, तो 32 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 41/4। अब अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं, ये वाला पद माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx/, √41/4, ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x माइनस 3/2 को मान लेते हैं हम लोग t, माना x माइनस 3/2 बराबर t। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, बराबर हो गया dt/dx। dx को लाते हैं बाएं साइड में, तो dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसके जगह i बराबर dx बराबर dt है, यहाँ पे लिख लेते हैं dt/41/4 माइनस, इसको हमने t माना तो हो जाएगा t स्क्वायर। अब 41/4 को भी हम स्क्वायर में लिखेंगे, तो dt/√, इसको 41 को लिख सकते हैं √41, 4 का हो जाएगा 2, यानी कि √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो गया t स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो उसके अनुसार इसमें x की जगह t है और a की जगह √41/2, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स x की जगह t लिखेंगे और बटे x/a है, तो a की जगह लिखेंगे हम लोग √41/2 और प्लस c हो गया। तो साइन इनवर्स इसमें जो 2 है हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t/√41 प्लस c, और t बराबर हमें माना है x माइनस 3/2, t का मान लिख देते हैं साइन इनवर्स 2 गुणे x बराबर, t बराबर हमने माना था x माइनस 3/2 बटे √41 प्लस c। अब ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसमें 2 कट जाएगा तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। क्वेश्चन 15 में लिखा है 1/√x माइनस a गुणे x माइनस b। यहाँ पे लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/√x माइनस a गुणे x माइनस b, यहाँ हो गया dx। अब इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 को dx गुणा करेंगे dx होगा, dx/रूट में x से गुणा करेंगे x²
फिर एक्स में बी से गुणा करेंगे माइनस का बी एक्स, फिर माइनस ए से गुणा करेंगे माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए से माइनस बी में प्लस का ए बी। इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को इधर कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए को पहले लिख देते हैं, बी को बाद में लिख देते हैं, और यहाँ एक्स इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमको लिखना है द्विघात के रूप में, द्विघात जो बहुपद होता है उसके रूप में लिखना है। लास्ट में हो जाएगा प्लस ए बी। अब इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है। यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट जो कि हम लोग का एक्स का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है माइनस टू ए बी, तो 2 गुणे ए की जगह एक्स लिखेंगे, हमको लाना है इसमें ए प्लस बी गुणे एक्स, तो यहाँ पे हम अपने मन से लिख देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी बटे 2 हो गया। अभी हम लोग का 2ab के रूप में, तो होता है बी स्क्वायर भी होगा, तो ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़ेंगे उतना बैलेंस करने के लिए घटा भी देंगे, और लास्ट में प्लस ए बी, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ का इंटीग्रेशन डी एक्स बटे, अब ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग अगर यहाँ माइनस लगाते हैं, इसको तोड़ देते हैं हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे 4 और प्लस ए बी। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें हम अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 हो जाएगा और प्लस 4ab हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें 4ab को पहले लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। जब माइनस है लिखेंगे तो ये तीनों में माइनस से गुना हो जाएगा, तीनों हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर बटे 4। क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 4ab है, यहाँ माइनस का 2ab, तो घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ माइनस ए स्क्वायर, घटाएंगे तो बचेगा प्लस 2ab, यहाँ है माइनस बी स्क्वायर और बटे 4। अब इन तीनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे 4 है तो इसको सीधे लिख सकते हैं ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर इस रूप में, ठीक है। अब हम एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 को मान लेते हैं टी, तो यहाँ पर होगा रूट, माना एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 बराबर टी, तो एक से सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, टी का होगा डी टी बटे डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पे हम लोग इसके जगह टी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर डी एक्स बराबर डी टी है, तो इंटीग्रेशन डी टी बटे अंडर रूट, इसको हमने टी माना है तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है, इसी के अनुसार इसका प्रसार कर देंगे। इसमें एक्स अगर टी है तो बराबर होगा लॉग टी
प्लस ब्रैकेट में टी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। लॉग टी बराबर उन्होंने माना था एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, फिर प्लस टी स्क्वायर के जगह लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। अब यहाँ पे जो हम लोग का मान आया है एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी रूट में। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं, तब यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है 4x प्लस 1 बटा रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो पहले इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 बटा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो अगर इसमें 2x इसका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो 4x प्लस 1 हमारा आ जाएगा। तो नीचे वाले पद को मान लेंगे हम लोग टी, माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर टी। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे एक्स स्क्वायर के बाद 2x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स का हो जाएगा यहाँ 1 सॉरी और 3 का हो जाएगा 0 और टी का लिख सकते हैं डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा 2 दूनी 4x। तो 4x प्लस 1 डी एक्स लाते हैं बाएं साइड में बराबर डी टी, यानी कि 4x प्लस 1 डी एक्स बराबर लिख सकते हैं डी टी। यहाँ पे लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ हो गया डी टी बटे इस वाले पद को हम लोग टी माना है तो अंडर रूट टी हो गया। अब जब रूट हटाएंगे तो पावर का 1/2 और 1/2 जब टी का पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस। तो आई बराबर इंटीग्रेशन टी का पावर हो गया माइनस का 1/2 डी टी। तो सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे टी का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो टी का पावर हो गया 1/2, नीचे भी 1/2 होगा और प्लस सी, ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2 गुणे टी है और इसका पावर 1/2 है तो अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी हो गया। और टी बराबर में माना था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो टी के जगह लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है एक्स प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको लिख लेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक डी एक्स। तो इसको हम अलग अलग पदों में लिख सकते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस 2 को बाहर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस एक डी एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक को अगर टी मान लें तो उसका अवकलन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और ठीक है, ये सूत्र के अनुसार है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको मान या इसको मान सकते हैं I1, इसको मान सकते हैं I2, दोनों को अलग हल कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक साथ समीकरण रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर टी, केवल इस वाले फलन के लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। हमको एक्स डी एक्स का मान निकालना है टी के पद में, तो डी एक्स को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 डी टी। यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी है, तो 1/2 लिखेंगे डी टी बटे, इसको हम लोगों ने टी माना है तो अंडर टी हो गया। फिर उसके बाद प्लस 2 गुणे 1 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर डी एक्स। अब ये रूट टी है, जब रूट हटाएंगे तो पावर होगा 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 1/2
टी का पावर माइनस 1/2 dt फिर प्लस। अब ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज चुके हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा 2 बाहर हो गया, लॉग एक्स जो एक्स लिखेंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर 1 होगा और प्लस सी। अब सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे 1/2 गुणे टी का पावर माइनस 1/2 प्लस ए और माइनस 1/2 प्लस ए प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। अब 2 एक कम 2 में से घटाएंगे, एक बचेगा 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी हो जाएगा। तो 1/2 गुणे टी का पावर 1/2 नीचे भी हो 1/2 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। 1/2 से 1/2 कट गया। अब यहाँ पे टी बराबर हम लोग माना था एक्स स्क्वायर माइनस ए और टी का पावर 1/2 मतलब रूट में लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 5x माइनस 2/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको हल करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई फलन दिया है px प्लस क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx के रूप में, तो इसको जब हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं px प्लस क्यू बराबर a गुणे डी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, यह फॉर्मूला होता है। यानी कि ये हो जाएगा a गुणे 2ax प्लस बी कैपिटल बी, ठीक है, इसी रूप में हमको लिखना है। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे इस सूत्र के अनुसार पी एक्स प्लस क्यू की जगह 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 बराबर ये होगा फिर डी बटे डी एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस बी। तो 5x माइनस 2 बराबर ये गुणे जब इसे अवकलन करेंगे तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका हो गया 2 प्लस बी। तो 5x माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6, गुणा करेंगे हो जाएगा 6ax, फिर a से 2 में गुणा करेंगे 2a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 5x बराबर 6x है, तो इसमें x वाला पद छोड़ देंगे तो बचेगा 6a बराबर 5, तो 6a बराबर 5 लिखेंगे। a बराबर निकल गया हम लोग का 5/6। इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी ये हम लोग का अचर पद है। अचर पद की तुलना अचर के पद के साथ करेंगे, यानी कि -2 के साथ करेंगे। तो 2a प्लस बी बराबर हो गया हम लोग का -2 और ये बराबर निकला 5/6, तो a का मान लिख देते हैं 2 गुणे 5/6 प्लस बी बराबर -2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 5/3 है, इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड पर माइनस में हो गया। तो b बराबर -2 माइनस का 5/3, तो 3 दूनी 6, दोनों माइनस में है तो माइनस का 11/3 हो जाएगा, माइनस का 11/3। अब यहाँ पे हम 5x माइनस 2 की जगह इसको लिखेंगे 3 दूनी 6x और प्लस 2, ठीक है। ये गुणे हम लोग का जो होगा यहाँ ये गुणे 6x प्लस 2 प्लस बी, ये लिखेंगे 5x माइनस 2 की जगह। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आई बराबर इंटीग्रेशन a गुणे 6x प्लस 2 और प्लस बी बटे इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। अब ए बराबर हम लोग का निकला था 5/6, तो ए की जगह 5/6 लिखेंगे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2 प्लस, और बी की जगह है, बी का मान निकला -11/3, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ लिखते हैं 11/3 और बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं आई बराबर 5/6 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बटे, हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और माइनस का 11/3, ठीक है, और इंटीग्रेशन dx बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हल करने के लिए हम लोग इसको I1 मान सकते हैं, इसको I2 मान सकते हैं। ठीक है, या दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, माना I1 बराबर इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx, और I2 बराबर मान लेते हैं हम लोग, पूरे पद को मान लेते हैं, 5/6 को मान लेते हैं। ठीक है, और I2 बराबर मान लेते हैं माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन dx बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1, यानी कि तब I बराबर हम लोग का हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण ये। तो पहले इन दोनों का मान निकालेंगे, I1 और I2 का, और इस समीकरण में रख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं I1 बराबर 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पद है, अगर इसका हम अवकलन करें तो 6x प्लस 2 हम लोग का आ जाएगा। तो हम 3x² प्लस 2x प्लस 1 को मान लेते हैं t, माना 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 गुणे x² का हो जाएगा 2x, यहाँ बचेगा 2 बराबर dt बटे dx। ये हो गया हम लोग का 3 दूनी 6x प्लस 2 dx को लाते हैं बाएं साइड में बराबर dt। तो 6x प्लस 2 dx बराबर आ गया हम लोग का dt। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का I1 बराबर 5/6 6x प्लस 2 dx का dt लिखेंगे, और इसको हम लोग माना है t। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, हो जाएगा 5/6 log t। ठीक है, और log t, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन है 5/6 log t, और एक कांस्टेंट लिख लेते हैं हम लोग c1, और t बराबर उन्होंने माना है 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और प्लस c1। ये हम लोग का गया I1 का मान। अब हम निकालते हैं I2 का मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे I2 बराबर माइनस का 11/3 dx बटे 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। यहाँ पर जाएगा माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन dx बटे, अब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ तो 3 आ जाएगा, ये तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं, यहाँ x², यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2/3x, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/3। अब 3 इधर चला जाएगा तो माइनस का 11/9 हो जाएगा, तो माइनस का 11/9 इंटीग्रेशन dx बटे, ये हो गया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में, तो बराबर में माइनस का 11/9 इंटीग्रेशन dx बटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे a की जगह x लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 2/3 है, तो 2 तो आ गया, 3 भी आना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम b यानी कि 2ab के रूप में लिखने के लिए हम b की जगह लिखेंगे 1/3, और गुणा करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2/3।
और फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर भी होता है तो 1/3 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा देंगे, लास्ट में हम लोग का 1/3 है, इसको हम लिख लेंगे। तो बराबर हो जाएगा -11/9 इंटीग्रेशन dx बटे, अब ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के रूप में, हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 1/9 और प्लस 1/3, तो बराबर -11/9 इंटीग्रेशन dx बटे, अब ये होगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 9 और 3 का एलसीएम होगा 9 होगा, और 3 3 के 9, 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो हम लोग का हो जाएगा प्लस का 2/9। ठीक है, अब इसमें x प्लस 1/3 को मान लेते हैं t, माना x प्लस 1/3 बराबर t, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt, डायरेक्ट लिख सकते हैं, x का 1 हो जाएगा, 1 बराबर होगा हम लोग का dt बटे dx, तो dx बराबर हो गया dt। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तब I2 बराबर -11/9 इंटीग्रेशन dx की जगह dt लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2/9। ठीक है, अब ये 2/9 को भी हमको वर्ग में लिखना है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -11/9 इंटीग्रेशन dt बटे, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर पहले है, इसको लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/tan इनवर्स x बटे, ये फॉर्मूला आता है। इसमें एक जगह t है, एक जगह √2/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का -11/9 गुणे 1/, एक जगह लिखेंगे √2/3, तो √2/3 फिर हो गया tan इनवर्स x बटे, एक जगह t लिखेंगे और एक जगह लिखेंगे √2/3। अब इसमें ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग का हो जाएगा -11/9 गुणे 3/√2 tan इनवर्स, और इसमें ये भी 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3t/√2 प्लस यहाँ लिख लेते हैं हम लोग c2। ठीक है, अब यहाँ 3 से ही कट जाएगा 3 बार में, तो -11/3√2 हो जाएगा tan इनवर्स, और t बराबर उन्होंने माना है x प्लस 1/3, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 गुणे x प्लस 1/3 बटे √2 प्लस c2, 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का -11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटे √2 प्लस c2। ये हो गया हम लोग का I2 का मान। ठीक है, ये I2 का मान निकला है, और यहाँ पे निकला है हम लोग का I1 का मान, ये है I1 का मान। अब दोनों को हम रखेंगे इस समीकरण में, तो हमारा आंसर हो जाएगा I बराबर 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, C1 और C2 को बाद में लिखते हैं, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2, और C1 प्लस C2 को हम लिख सकते हैं C। क्वेश्चन 19, इसमें लिखा है 6x प्लस 7/√x-5 गुणे x-4, तो इसको लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 6x प्लस 7/रूट में x-5 गुणे x-4 लिख लेंगे dx। तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस 7/रूट, गुणा करेंगे x में x² -5x, फिर उसके बाद होगा -5x होगा, फिर -4x होगा, और 5 और -4 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 5 चौके 20 dx। तो हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन 6x प्लस 7/रूट में x² माइनस 9x प्लस 20 dx। तो इसको भी हम लोग पहले वाले फॉर्मूला के अनुसार लगाएंगे, तो इसमें
यहाँ लिख लेंगे हम लोग 6x प्लस 7 बराबर a गुणे d बटे dx, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस b। तो ये बराबर में हो जाएगा a गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, बचेगा माइनस का 9, 20 जीरो हो गया और प्लस b 6x प्लस 7। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो 6x प्लस 7 बराबर 2ax माइनस 9a और प्लस b हो जाएगा। अब हम इसमें संगत की तुलना करेंगे तो 6x बराबर 2ax यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर हो गया 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो a का मान निकल गया 3। अब यहाँ 9a प्लस b हमारा कांस्टेंट है, इसकी तुलना करेंगे 7 से, तो माइनस 9a प्लस b बराबर 7 और a बराबर 3 निकला है, तो माइनस का 9 गुणे 3 प्लस b बराबर 7, तो 3 9 27 माइनस 27 प्लस b बराबर 7, माइनस 27 को लेते हैं दाएं साइड जुड़ जाएगा तो 27 7 34 होगा, तो b का मान निकल गया 34। ठीक है, तो अब हम 6x प्लस 7 को लिखेंगे a गुणे 2x माइनस 9 प्लस b के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन, इसके जगह लिखेंगे a गुणे 2x माइनस 9 प्लस b बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसमें हम a का मान लिखते हैं, a का मान निकला है 3 और b का मान निकला है 34। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 गुणे 2x माइनस 9 प्लस 34 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इसको हम लोग दोनों को अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, इसको अलग लिखेंगे इसको अलग लिखेंगे, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं। होगा इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, और फिर प्लस 34 को बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, अब इसमें इस वाले पद को हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं हम लोग I2, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, इसको मानते हैं I1, इस वाले को मान लेते हैं I2। तो पहले हम I1 वाले को हल करते हैं, तो I1 बराबर 3 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो इसे हम देख रहे हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का अगर हम आकलन करें तो 2x माइनस 9 आ जाएगा, तो नीचे वाले पद को हम मान लेते हैं t, माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t, तो t के सापेक्ष x से सापेक्ष जब आकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 9 बराबर dt बटे dx, dx को लाते हैं बाएं साइड में, तो 2x माइनस 9 dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का I1 बराबर, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, तो I1 बराबर 3 गुणे 2x माइनस 9 dx बराबर है dt, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt बटे, और इसको हम लोग माना है t लिखेंगे और रूट में है तो अगर रूट हटाते हैं तो पार हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके ऊपर ले जाएंगे तो पार हो जाएगा माइनस, तो 3 गुणे इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1/2 dt, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 3 गुणे t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और नीचे हर में भी होगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो 3 गुणे 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे 1, तो t का पावर 1/2 और नीचे भी बचेगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे t, और t बराबर में माना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इसका पावर 1/2 मतलब रूट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये हो गया हम लोग के I1 का मान। अब हम फिर निकालते हैं I2 का मान। अब ये हम लोग का I2 है, तो I2 बराबर लिख लेंगे 34 गुणे इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, अब इसको भी पूर्ण विधि से हल करते हैं,
तो यहाँ होगा 34 इंटीग्रेशन, यहाँ dx लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, dx बटे अंडर रूट, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो होगा x का होल स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणे ए की जगह x है, x लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो 9x है तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, 2 को हटाना पड़ेगा तो 2 हटाने के लिए हम 2 से भाग दे देंगे, तब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। तो फॉर्मूला में बी स्क्वायर भी होता है, तो 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। और जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटाएंगे भी, और लास्ट में हम लोग का 20 है, यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब यहाँ हो गया हम लोग का 34 इंटीग्रेशन dx बटे, अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर फिर माइनस 9 का होल स्क्वायर 81 होगा, 2 का 4 होगा तो माइनस का 81/4 और प्लस 20 और पूरे का है रूट। तो 34 इंटीग्रेशन dx बटे रूट में हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, हो जाए एलसीएम लेंगे तो 20 चौको 80, घटाएंगे तो बचेगा -1, तो माइनस का 1/4 हो गया। अब इसमें x माइनस 9/2 को मान लेते हैं हम लोग t, माना x माइनस 9/2 बराबर t, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर dt बटे dx, यानी कि dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 34 इंटीग्रेशन dx बराबर dt है, तो यहाँ पे लिखेंगे dt बटे अंडर रूट, इसको हमने t माना है तो टी स्क्वायर माइनस 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला सबको पता ही है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उसके अनुसार हम लिख लेंगे 34 लॉग, ठीक है, और एक जगह टी है टी लिखेंगे, फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस सी। पहले वाले में C1 होगा, इसमें लिखेंगे हम लोग C2। ठीक है, पहले वाले में शायद मैंने C1 नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हम C1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी C1 होगा और यहाँ भी C1 हो गया। तो हो जाएगा 34 लॉग टी बराबर हमें माना है x माइनस 9/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 9/2 फिर प्लस अंडर रूट, यहाँ होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस C2। जो यहाँ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का I2 का मान। अब समीकरण 1 से I बराबर है I1 प्लस I2, तो इसमें हम लिख लेते हैं I1 का मान, ये हम लोग का I1 का मान है, तो I1 का मान हो जाएगा हम लोग का, I1 का मान लिखेंगे तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हो गया। C1 को लिखते हैं बाद में, फिर प्लस I2, तो I2 बराबर हम लोग का निकला है, यहाँ पे जो मान निकला है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और फिर यहाँ पे C2 है, पहले वाले में C1 था, C1 प्लस C2 को हम मान लेते हैं हम लोग C, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20 में लिखा है x प्लस 2 बटे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं माना I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इस विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका हम पहले इसको बना लेते हैं पूर्ण वर्ग, तो I बराबर हो जाएगा x प्लस 2 बटे, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस में, यहाँ सॉरी गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे 4x है। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4x।
तो अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर के रूप में, यहाँ होगा dx। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे अंडर रूट माइनस, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे एक्स, लेकिन यहाँ माइनस का 4x है, तो 4x लाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2ab। तो फॉर्मूला में बी स्क्वायर भी होता है तो 2 का स्क्वायर होगा। अब जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा भी देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखें हम लोग dx। तो x प्लस 2 बटे माइनस रूट में जो होगा ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ ब्रैकेट हटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पद हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे रूट में 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, x प्लस 2 को लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 4, घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2 और बटे में यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम एक पद मान लेते हैं, इसको अलग लिख देते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन x माइनस 2 बटे अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, फिर उसके बाद प्लस 4 को बाहर कर देते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें इस वाले पद को मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं हम लोग I2। ठीक है, I बराबर, तो पहले हम इसमें I1 वाले को हल कर लेते हैं, तो I1 बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 2 बटे अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो इसमें 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मान लेते हैं t, माना 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर t। तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2 x माइनस 2 बराबर dt बटे dx। हमको x माइनस 2 dx का मान लाना है t के पद में, तो dx को इधर लाते हैं बाएं साइड, तो x माइनस 2 dx बराबर माइनस 2 को लेते हैं दाएं साइड, तो माइनस का 1 बटा 2 dt। तो हम लोग का हो जाएगा I1 बराबर माइनस का 1 बटा 2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन x माइनस 2 dx बराबर है माइनस का 1 बटा 2 dt, तो हो जाएगा dt बटे अंडर रूट t। अब यहाँ t रूट में है, अगर पावर हटाएंगे तो 1 बटे, अगर इसको पावर में लिखेंगे तो 1 बटा 2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 2 इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1 बटा 2 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बटे 2 गुणे t का पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 और बटे माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 और प्लस इसको मान लेते हैं हम लोग कांस्टेंट c1। तो 2 एक कम 2, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा 1 बटा 2, तो माइनस का 1 बटा 2 गुणे t का पावर 1 बटा 2, फिर बटे यहाँ भी बचेगा 1 बटा 2 प्लस c1, तो 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कट गया, तो हो गया हम लोग का माइनस t का पावर 1 बटा 2 मतलब अंडर रूट t, और t बराबर में माना है 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का रूट में 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c1। ठीक है, अब हम हल कर लेते हैं I2 को, इसको हम लोगों ने I2 माना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे I2 बराबर 4 गुणे 1 बटे अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर और माइनस ये होगा हम लोग का x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये a स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x माइनस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस 2 और a की जगह है 2, तो x माइनस 2 बटे 2 और प्लस c2। ठीक है, तो यानी कि जब हम I लिखेंगे
इंटीग्रेशन आई का मान लिखेंगे तो I1 प्लस I2 है, तो I1 बराबर हम लोग का निकला है माइनस का 4 रूट में माइनस, यहाँ माइनस है, फिर रूट में 4 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस रूट में 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद है I2, तो प्लस I2 का मान है ये हम लोग का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, तो C1 प्लस C2 को मान लेते हैं C। अब यहाँ अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ ये किसके बराबर होगा हम लोग का 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा ये वाला पद, तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस C। क्वेश्चन 21 में लिखा कि x प्लस 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको भी हम लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो इसको भी हम लोग हल करने के लिए px प्लस q वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर a d बटे dx, और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस b। तो a गुणे जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 2, 3 हो जाएगा 0 प्लस b, ब्रैकेट हटा के गुणा कर देते हैं हम लोग, तो x प्लस 2 बराबर 2ax प्लस हो जाएगा 2a प्लस b। अब इसमें संगत पद की तुलना करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है तो 2 के साथ तुलना करेंगे, 2x का तुलना करेंगे 1 से, तो 2a बराबर हो जाएगा 1, यहाँ x के बगल में 1 छिपा है तो 2a बराबर 1 लिखेंगे, तो a बराबर हो गया 1/2। अब यहाँ पे 2a प्लस b बराबर 2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस b बराबर 2, और a का मान निकला है हम लोग का 1/2, तो यहाँ पे मान लिखेंगे, तो 2 गुणे 1/2 प्लस b बराबर 2 हो गया, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो 1 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 2 में से घटेगा 1, तो b का मान निकल गया 1। तो अब x प्लस 2 की जगह लिख सकते हैं 1 गुणे 2x प्लस 2 और प्लस b, तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन a गुणे 2x प्लस 2 प्लस b बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब a का मान निकला है 1/2, तो यहाँ a का मान लिख लेंगे हम लोग, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/2 2x प्लस 2 और प्लस b का मान है 1 बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसको हम अलग पदों में लिख लेते हैं, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो इस वाले पद को हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, तो I बराबर हम लोग का हो जाएगा I1 प्लस I2। तो पहले हम I1 को हल कर लेते हैं, तो I1 बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t मानेंगे तो जब हल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2x प्लस 2 अवकलन करेंगे तो इस वाले पद को हम लोग t मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर t, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर dt बटे dx, dx लाते हैं बाएं साइड में, तो 2x प्लस 2 गुणे dx बराबर dt। तो यहाँ पे मान रखते हैं I1 में, तो I1 बराबर 1/2 2x प्लस 2 गुणे dx बराबर dt है, आ जाएगा इंटीग्रेशन dt बटे, इसको t माना है और रूट में है तो रूट हटाएंगे तो पार हो गया 1/2, इसको ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन t का पावर माइनस 1/2 dt। तो सूत्र के अनुसार ये हम पिछले क्वेश्चन में हल किया था,
जब इसको हल करेंगे तो 1/2 टी का पावर होगा 1/2, नीचे भी आ जाएगा 1/2 और प्लस कांस्टेंट मान लेते हैं C1, 1/2 से 1/2 कट गया और टी बराबर माना है x² + 2x + 3 और पावर 1/2 है मतलब रूट में है तो अंडर रूट x² + 2x + 3 प्लस C1। अब इसके बाद हम निकालते हैं I2 का मान। तो ये है I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/√x² + 2x + 3 dx। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x² को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में 2a भी है तो प्लस 2 गुणे a की जगह x और यहाँ 2x है तो यहाँ 1 लिख देंगे तो अगर 2ab तो फॉर्मूला में b² भी होता है तो 1 का स्क्वायर। अब जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा देंगे और प्लस 3 dx। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन a को dx से गुणा कर देते हैं, लिख सकते हैं dx बटे अब ये a² + 2ab + b² के रूप में तो होता है प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा 3 में से घटाएंगे बचेगा 2। अब इसमें हम x + 1 को मान लेते हैं t, माना x + 1 बराबर t। तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt। इसका तो 1 होगा, t का होगा dt बटे dx तो dx बराबर dt हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन, इसके जगह लिखेंगे dt बटे अंडर रूट यहाँ t है तो t² प्लस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा हम लोग का log t प्लस अंडर रूट t² प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट लिख लेते हैं C2। तो log t बराबर उन्होंने माना है x + 1 तो यहाँ पर लिख लेंगे x + 1 फिर प्लस t² की जगह लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर होगा 2 प्लस C2 और x + 1 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, ये किसके बराबर है, जब हल करेंगे तो x² + 2x + 3 आएगा तो ये हो जाएगा log x + 1 प्लस अंडर रूट x² + 2x + 3 और प्लस C2। तो यानी कि I बराबर है I1 + I2 है। ठीक है, ये निकले है I1 का मान तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x + 3, यह है I2 का मान तो प्लस log x + 1 प्लस अंडर रूट x² + 2x + 3 और C1 + C2 को लिख सकते हैं हम लोग C। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा है x + 3 बटे x² - 2x - 5। तो इसको लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन x + 3 बटे x² - 2x - 5। तो इसको भी हल करने के लिए लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे dx x + 3 बराबर a गुणे d बटे dx x² - 2x - 5 और प्लस b। तो हो जाएगा x + 3 बराबर a गुणे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका x² का हो जाएगा 2x बचेगा माइनस का 2 5 हो जाएगा 0 प्लस b। तो x + 3 बराबर ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 2ax माइनस का 2a प्लस b। अब इसमें हम संगत अंयों की तुलना करेंगे, 2x का तुलना करेंगे x से तो यहाँ 1 छिपा है तो 2a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। उसी तरह इसका तुलना करेंगे -2a प्लस b। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका तुलना करेंगे हम लोग 3 से तो बराबर हो गया 3। a बराबर निकला 1/2, इसका मान रख देते हैं तो -2 गुणे 1/2 प्लस b बराबर 3, 2 से 2 कट गया एक बार में, -1 जाएगा दाएं साइड तो प्लस के हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, b बराबर हो गया 4। तो हम लिख सकते हैं तब I बराबर इंटीग्रेशन x + 3 बराबर लिखेंगे a गुणे 2x - 2 प्लस b, a गुणे 2x - 2 प्लस b बटे x² - 2x - 5 dx। अब a और b का मान हम इसमें रखते हैं
तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ए बराबर निकला 1/2, होगा 2x माइनस 2 और b बराबर है 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, फिर प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का i। तो i बराबर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं हम लोग i2। तो पहले i1 को हल कर लेते हैं, तो i1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला पद आ जाएगा, तो नीचे वाले पद को मान लेते हैं t, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर t। तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बचेगा यहाँ 2 बराबर हो जाएगा dt बटे dx। dx को लाते हैं बाएं साइड में, तो 2x माइनस 2 गुणे dx बराबर हो गया dt। तो 2x माइनस 2 की जगह dt लिखेंगे और ये हम लोग माना है t। तो i1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dt बटे t हो गया। ठीक है, और 1/t का होता है log t। तो i1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/2 log t प्लस c1, और t बराबर हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। अब हम निकालते हैं i2 का मान, तो i2 बराबर 4 गुणे इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको एक पूर्ण वर्ग में बदलते हैं हम लोग, तो 4 गुणे इंटीग्रेशन dx बटे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर के रूप में, तो एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है माइनस 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह x, यहाँ पे 2x है तो b की जगह 1 लिख लेंगे, अब होगा 2ab, तो b स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर, अब जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा देंगे, और लास्ट में -5 है। तो 4 गुणे इंटीग्रेशन dx बटे, अब ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1 -5 -6 हो गया। अब इसमें x माइनस 1 को हम मान लेते हैं t, माना x माइनस 1 बराबर t, तो x आप सापेक्ष में करेंगे इसका अवकलन, तो इसका 1 हो जाएगा, t का होगा dt बटे dx, तो dx बराबर हो गया dt। तो हो जाएगा हम लोग का 4 इंटीग्रेशन dx बराबर dt लिखेंगे, और यहाँ इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 को t माना है तो t स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं हम लोग √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर 1/2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार इसमें x की जगह t है और a की जगह √6 है, क्या हो जाएगा 4 तो पहले से है, फिर 1/2 है, तो 2 गुणे ए की जगह √6 है तो √6 लिखेंगे। इसके बाद log x माइनस है, तो x की जगह t है, तो t माइनस √6 बटे t प्लस √6 और प्लस यहाँ हो जाएगा हम लोग का c2। तो ये कट गया 2 बार में, तो 2 बटे √6 log t माइनस √6 बटे t प्लस √6 और प्लस c2, और t बराबर हमने माना है x माइनस 1, तो यहाँ इसका x मान रख देंगे, तो 2 बटे √6 log x माइनस 1 माइनस √6 बटे x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c2। ठीक है, अब ये निकल गया i1 का मान, ये निकला i2 का मान। अभी हम समीकरण 1 इसको मानते हैं, अगर समीकरण 1 तो i का मान रखेंगे i1 प्लस i2 में, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, तब i बराबर ये है i1 का मान 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस, इसको लिख लेते हैं 2 बटे √6
log x माइनस एक प्लस अंडर रूट 6 बटे एक्स माइनस एक, यहाँ माइनस है, और प्लस अंडर रूट 6 और C1 प्लस C2 का मान लेते हैं C। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 23 में लिखा है 5x प्लस 3 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसको हम लिख लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तीसरे भी हम लिख लेंगे 5x प्लस 3 बराबर a गुणे d बटे dx, जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस b। तो 5x प्लस 3 बराबर a गुणे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ होगा 4 और प्लस b। अब ब्रैकेट हटा के गुणा कर देते हैं, तो 5x प्लस 3 बराबर 2 जगह 2x प्लस 4a प्लस b। और संगत अवयव की तुलना करेंगे, इसका तुलना करेंगे 3 के साथ, इसका तुलना करेंगे 5 के साथ, तो 2a बराबर हो जाएगा 5, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 5/2। उसी तरह फिर है इसमें है 4a प्लस b बराबर 3 लिखेंगे, तो 4a प्लस b बराबर 3, ए का मान निकला है 5/2, तो 4 गुणे 5/2 प्लस b बराबर 3, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस b बराबर 3, इधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो b बराबर होगा -7। तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 की जगह लिखेंगे a गुणे 2x प्लस 4 प्लस b, a गुणे 2x प्लस 4 और प्लस b बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इसमें a और b का मान लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन a बराबर निकला हम लोग का 5/2, यहाँ आप लिखेंगे 5/2, फिर 2x प्लस 4 और b बराबर है -7, तो -7 बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ हो गया dx। अब इसको और दोनों को अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो 5/2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, फिर माइनस का 7 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 बटे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब इसमें इस वाले पद को हम मान लेते हैं I1, इसको मानते हैं I2, I बराबर, तो I1 माइनस I2। तो पहले हम I1 को हल कर लेते हैं, तो I1 बराबर 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला पद हमारा आ जाएगा, तो नीचे वाले पद को मान लेंगे t, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर t। तो एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर dt बटे dx, dx को लाते हैं बाएं साइड में, तो 2x प्लस 4 गुणे dx बराबर dt। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का I1 बराबर 5/2 इंटीग्रेशन, इसके बराबर है dt, तो यहाँ पर लिख लेंगे dt बटे, इसको हम लोगों ने t माना है और रूट में है, तो रूट को जब लिखेंगे हटाएंगे तो हो जाएगा पावर 1/2, इसको ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 5/2 इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 dt। और इस तरह का हम लोग ने इंटीग्रेशन कई बार किया है, तो ये हो जाएगा 5/2। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सूत्र के अनुसार जब हल करेंगे तो होगा 1/2, नीचे भी होगा 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका कांस्टेंट मान लेते हैं C1, तो 5/2 गुणे, ये उल्टा हो गया 2, और t को हम लोग माना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो t की जगह इतना लिखेंगे, पावर 1/2 है, तो रूट में हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस C1, 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 5 गुणे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस C1। अब हल करते हैं हम लोग I2 को, तो I2 बराबर लिख लेंगे
-7 लिख लेते हैं, ठीक है। जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x² + 4x + 10 dx। इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं, तो हो जाएगा -7 इंटीग्रेशन 1/, ये a² + 2a + b² के रूप में लिखेंगे तो x² हो गया। फार्मूला होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की जगह x लिखेंगे, लेकिन यहाँ 4x है तो 4x लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 2ab, यानी कि b की जगह 2 है तो 2 b का स्क्वायर होगा, तो जितना जोड़ेंगे उतना बैलेंस करने के लिए घटा देंगे, ठीक है। और लास्ट में 10 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10 dx। तो हो गया -7 इंटीग्रेशन, अब ये a² + 2a + b² के रूप में है तो dx/, x + 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 10 में 4 घटाएंगे बचेगा 6, तो x + 2 को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना x + 2 = t, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का dx = dt। इसका तो एक हो जाएगा, यहाँ dt/dx बाएं साइड ले जाएंगे तो dx/dt हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -7 इंटीग्रेशन dx की जगह dt हो गया, और बटे यहाँ पे रूट है तो रूट में हो जाएगा x + 2 को हमने माना है t, तो t² + 6 को लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा -7, यहाँ होगा log t + √t² + √6 का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट को मान लेते हैं हम लोग c2, तो -7 log t बराबर हमने माना x + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 फिर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर 6 होगा, और प्लस c2। तो इसको जब हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा x² + 4x + 10 के बराबर में, तो हो जाएगा -7 log x + 2 प्लस √x² + 4x + 10 प्लस c2, ठीक है। अब हम लिखते हैं i का मान, तो i बराबर है i1 + i2, ये हम लोग का i1 का मान है, तो 5 √x² + 4x + 10, फिर उसके बाद i2 का मान इतना है, तो -7 log x + 2 फिर प्लस √x² + 4x + 10, ठीक है। और c1 + c2 को मान लेते हैं c, यही हमारा आंसर है। प्रश्न 24 एवं 35 में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन 24 में लिखा है dx/x² + 2x + 2 बराबर है, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे i बराबर इंटीग्रेशन dx/x² + 2x + 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx/x का होल स्क्वायर a² + 2a + b² के रूप में, तो 2 गुणे a की जगह x है, यहाँ पे 2x है तो 2x तो आ गया, तो b की जगह 1 लिख देंगे। अब b की जगह 1 है तो b² भी होगा, a² + 2a + b² होगा। अब एक स्क्वायर जोड़ है, जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे, और लास्ट में +2 लिख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/, अब यह a² + 2a + b² के रूप में, तो x + 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में से घटाएंगे 1। अब इसमें हम x + 1 को मान लेते हैं t, माना x + 1 = t, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बराबर होगा dt, इसका तो एक हो जाएगा dt/dx, तो dx/dt हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना है, और dx की जगह dt लिखेंगे तो t² प्लस 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन 1/x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार 1/a की जगह 1 है तो 1 हो गया, फिर tan इनवर्स x/a, तो x जगह t है और a की जगह 1 है, और प्लस c, तो 1/1 1 ही होगा, और t बराबर माना है हम लोग x + 1,
तो tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा बी। क्वेश्चन 25 में लिखा है कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर बराबर है। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो I बराबर इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dx बटे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्यों माइनस कॉमन लेंगे कि 4x स्क्वायर इसमें माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए की जगह 2x है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह लिखेंगे 2x, लेकिन यहाँ 9x है तो 9 लिखेंगे और इसको हमको 4 को हटाना पड़ेगा, तो बट्टे में 4 लिखेंगे। तब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो b की जगह 9/4 है, तो बी स्क्वायर भी होगा, तो 9/4 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए उतना घटा देंगे। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन dx बटे रूट में माइनस, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 9/4 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। अब इसमें 2x ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पद हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन dx बटे रूट में, ये प्लस हो गया, ये वाला हो गया माइनस। तो 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें 2x माइनस 9/4 को मान लेते हैं t, माना 2x माइनस 9/4 बराबर t। तो एक से सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2 बराबर dt बटे dx। तो dx बराबर हो गया 1/2 dt। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/2 बाहर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे dt बटे रूट में 9/4 का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र होता है कि dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी, ये होता है सूत्र। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1/2 पहले बाहर लिखेंगे, साइन इनवर्स x जगह t है और बट्टे में हो जाएगा 9/4 और प्लस सी, 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 1/2 साइन इनवर्स 4 t होगा, और t बराबर हमने माना है 2x माइनस 9/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस 9/4 और बटे में ये 4 ऊपर चला गया है, ठीक है, और बटे में है 9 और प्लस सी। तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 4 से 2x गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 से 4 कट गया, बचा 9/9 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये होगा हम लोग का बी, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी।